बरसात आती है तो मेढक निकलते हैं, पीले पीले मेढक, और इस बरसात में सफ़ेद सफ़ेद मेढक निकले हैं। सफ़ेद मेढक यानी वह बहुत तेज़ी से आकर के और अपनी जात बिरादरी खोज रहे हैं। जाति बिरादरी के नाम पर आग लगाएंगे और बताएंगे कि भैया हम क्या थे और क्या हो गए, हमारी जाति का क्या इतिहास था और आज किस तरह से हमारा मान मर्दन हो रहा है। सत्ता में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वह जो भी हो। शुरुआत हम पंडित जी लोगों से करते हैं। अब पंडित जी लोगों को जगाने का काम शुरू हो गया है। जागो भैया, हमारा जब तिलक लगता था तो पूरा देश हमारे साथ हिल जाता था। जब हम वेद मंत्र पढ़ते थे तो पूरे लोग हमारे चरणों में वंदन करते थे। आज हम कहाँ चले गए। ऐसे ही तमाम जातियों के लोग इस तरह से कर रहे हैं और जातीय कीड़ा एक तरह से कहा जाए उसको जगा रहे हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं, जो लगातार ललकार रहे हैं, कह रहे संविधान में इसका कहाँ, इसकी कहीं कोई जगह नहीं है और संविधान का मखौल मत उड़ाओ। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। चुनाव 2022 का आगाज हो गया है और शुरू कर दिया है लोगों ने। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ओहदे पर जो हैं, उनको भी नहीं पता है कि लोकतंत्र का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उससे देश चलेगा, न कि हमारे हिसाब से। हमारे बीच श्री चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। प्रणाम। और लगातार ललकार रहे हैं। अच्छा हुआ आपसे पार्क में मुलाकात हो गई। जी जी, पार्क में मुलाकात हुई और इस विषय पर हम संवैधानिक चर्चा भी करेंगे। सब लोग एक ही बात, चलिए ब्राह्मणों को जोड़ो, यादवों को जोड़ो, राजभर को जोड़ो, और यह महापुरुष थे। अब सुहेल देव जी को लीजिए, राजपूत कह रहे हैं सुहेल देव जी हमारे थे, पासी कह रहे हैं हमारे थे, और राजपूत कह रहे हैं हमारे थे, राजभर कह रहे हैं, ऐसे चल रहा है। सर, अभी अयोध्या में एक मामला हुआ था। एक विधि वेत्ता जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जातीय रैली कर रहे थे और कुछ लोगों ने जाकर के कहा कि इसको बंद करो। क्या मामला था सर, आप ही से जोड़ करके? बनते हम ही लोगों ने करवाया। हमारे नैतिक पार्टी के सभी कार्यकर्ता जाके वहाँ जबरदस्त नारा दिए और विरोध किए कि आप मिश्रा वापस जाओ, जातिवादी रैली बंद करो। बड़ा जबरदस्त हंगामा उन्होंने किया। क्योंकि इसलिए किया कि संविधान बिल्कुल मान्यता नहीं देता, और उत्तर प्रदेश में खास करके हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जाति रैली नहीं हो सकती है और किसी प्रकार का जातिवाद का प्रचार राजनीति में नहीं लाया जा सकता है, और संविधान की इसकी मान्यता नहीं देता है और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी इसकी मान्यता नहीं देता है। ऐसी हालत में मिश्रा जी वकील हैं और जाने माने वकील हैं, और उनसे मैं ये तो कोई नहीं आशा कर सकता था कि वो माखौल उड़ाएंगे, हाई कोर्ट का माखौल उड़ाएंगे, संविधान का माखौल उड़ाएंगे और ये उस फैसले का माखौल उड़ाएंगे कि, और समाज का भी माखौल है, और ख़ास करके ब्राह्मण के नाम पर रैली करना तो ब्राह्मणों का माखौल उड़ाना है। क्योंकि ब्राह्मण कभी, देखिए, हम पूरी भारत की अगर संस्कृति देखें तो ब्राह्मण ने हमेशा समाज को लेके चल के आगे बढ़ने का काम किया है, और जो कुछ भी काम करता था वो समाज के लिए काम करता था, और यहाँ तक कि भूखे रख के भी समाज के लिए काम करता था। धीरे धीरे उन्होंने भी अपने जाति को अपने जाति रूप में बदल दिया। ये गलत किया, लेकिन मान लीजिए अगर बदल गया, लेकिन संविधान आने के बाद तो सबके लिए जाति खत्म हो गई। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे किसी के लिए हो, सिर्फ एक जात की मान्यता दी गई है, वो भी अनुसूचित जात। जबकि अनुसूचित जात इसके पहले कोई थी नहीं, ये संवैधानिक जाति है। उसमें ये मत कहिएगा कि ये जाति है, वो एक संवैधानिक जाति है। संविधान ने एक जाति पैदा किया जिसमें उन लोगों को जो समाज में उपेक्षित थे, समाज में उनकी पूछ नहीं थी, उन लोगों के लिए उन्होंने एक जाति बनाई कि उनको हमको आगे बढ़ाना है। तो अनुसूचित जात के लिए तो आप काम करिए तो गैर संवैधानिक नहीं है, बाकी किसी भी जात के लिए आप काम करें तो असंवैधानिक है, अनैतिक है, घोर अनैतिक है, और नैतिक पार्टी जहाँ भी असंवैधानिक काम होगा, जहाँ भी अनैतिक काम होगा, उसके विरोध करेगी। हम हैं भारत परिषद और नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राज्यपाल के विधि सलाहकार भी थे लंबे समय तक, और कई बार राष्ट्रपति शासन लगा आपके कार्यकाल में। तो सर, जब उच्च न्यायालय ने इस मामले में महत्वपूर्ण विनिश्चय प्रतिपादित किया है और उसका उल्लंघन हो रहा है, तो क्या ये चीज़ें कंटेम्प्ट के दायरे में आएंगी? बिल्कुल कंटेम्प्ट दायरे में आएगी, और हम लोग करेंगे जी। हम लोग सड़क पर भी लड़ेंगे, न्यायालय में भी लड़ेंगे, इसको नहीं होने देंगे जी। और 2022 में आप देख रहे हैं, 2022 में जैसे लग रहा है कि ये जाति कीड़े उभर आए हैं। जैसे बरसात में मेढक टर टर करते आते हैं ना, तो जितने ये पार्टी के जाति हैं कीड़े सब उभर आए हैं। और हम लोगों ने इसलिए एक मुहिम उठाया कि हम लोग सामाजिक नेता, सोशल लीडर हैं, जातिवादी कीड़े नहीं हैं। हम जातिवादी कीड़े ना हैं और न किसी को बनने देंगे, और हर जातियों से हमारा आह्वान है कि तुम जातिवादी कीड़े मत बनो,
सोशल लीडर बनो। देश तुमको, संविधान तुमको ये कहता है कि सोशल लीडर बनो, समाज कहता है कि सोशल लीडर बनो, सबके लिए करें। एक बात बताइए, जब सब लोग मिलकर सबके लिए काम करेंगे तो देश को कौन रोक सकता है तरक्की में? जब हम अपने लिए करेंगे तो जैसे हम अपने लिए सोचे तो एक दुश्मन तैयार कर दिए, 4 दुश्मन तैयार कर। एक ब्राह्मण को अपने लिए सोचेगा तो गाँव में 20 जात के लोग रहते हैं, तो सब उसके खिलाफ हो जाएंगे नहीं। लेकिन अगर 20 मिल के और एक ब्राह्मण मिल 21 मिल के काम करे तो गाँव कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? आज सारा बर्बाद तो हुआ इसीलिए ना, ये सब अपने अपने सोचने लगे, सामूहिक शक्ति खत्म हो गई। और सामूहिक शक्ति खत्म हो गई तो विकास का ये लूट पाट अपराध यही हो रहा है, क्योंकि जिसको मिल रहा है 4 आदमी को जुटा के अपराध अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है, सामाजिक शक्ति कुछ रह नहीं गई। सर, एक बार आपने एक याचिका किया था उच्च न्यायालय में, मायावती की गवर्नमेंट में एक बार हुआ था कि वाल्मीकि समाज के 1 लाख लोगों को सफाई कर्मचारी बनाया जाएगा, और बात पक्की हो गई थी और सारी औपचारिकताएं पूरी हो रही थी। उसी समय आपने याचिका किया, क्या मामला था और उसके बाद इन लोगों ने वापस लिया उसको? देखिए, अब यही है, मायावती आई तो उन्होंने वाल्मीकि समाज को आकर्षित करने के लिए कि उनका वोट बैंक मुझे मिल जाए जी, तो ऐसा टहलते हुए भी बात करें तो ऐसा अच्छा रहेगा थोड़ा। तो जो सामाजिक उन्होंने ये कहा कि हम 1 लाख वाल्मीकियों को, केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को हम देंगे नौकरी जी। अब बताइए, भारत का संविधान तो ये कहता नहीं है कि जात के नाम पर कोई सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते जी। अगर आपको नौकरी देना है तो सबको देना है जी। तो मैंने याचिका किया तो ये तो घोर असंवैधानिक काम कर रहा है जी। वो याचिका पे इनको आदेश हुआ और इन लोगों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई भी हुई जी, फटकार भी लगी कि ये इस तरह से राजनीति होगी। तो इन्होंने सारा वापस लिया, और वो सफाई कर्मचारी आप देख रहे हैं कि अब हर गांव में हर जात के सफाई कर्मचारी हैं, वो उसी निर्णय का कारण है, नहीं तो केवल वाल्मीकि समाज को नौकरी देने के लिए शुरू हुआ था। सर, हम उस पर जाते हैं जो विधिवेत्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और राष्ट्रीय महासचिव हैं, या उस समय भी उनके सलाहकार थे, तो क्या इन लोगों ने सलाह नहीं दिया? नहीं, और सलाह नहीं थी। इस मुकदमे में हमारे वो आए जी, इस मुकदमे में मायावती की तरफ से बचाव करने के लिए वो आए भी। अच्छा, एडवोकेट जनरल थे वो उस समय। और उसके बाद उनको जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा, सोच लीजिए कि कोर्ट ने पूछा कि भाई आप तो शाह जी, आप तो एडवोकेट जनरल, आप कैसे इनको इस तरह की सलाह दे कि उनको आप नौकरी दिलवा रहे हैं वाल्मीकि समाज को? तो वो इनको शर्मिंदगी, लेकिन शर्मिंदगी इन लोगों को क्या है, आज भी देखिए शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जातिवादी सम्मेलन कर रहे हैं, तो जब तब भी नहीं शर्मिंदगी थी, आज भी नहीं शर्मिंदगी है, आज भी जातिवादी सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये राजनीति के लिए, इनके लिए सत्ता प्राप्त करना, किसी तरह से सत्ता प्राप्त कर लो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी आपने कहा कि केंद्र और प्रदेश में सत्तासीन दल ने किस तरह से एक परिवार और एक उनको मटियामेट कर दिया, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल, क्या था यह मामला? अनुप्रिया पटेल को ये देखिए कि ये कुर्मी जात के लोगों को मिलाने के लिए, असल में इस समय सभी पार्टियां जातिवादी हो गई जी। भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा कि अमित शाह जी जातिवादी हैं जी। हमने अखिलेश को कहा कि सब जातिवादी हैं। हमने कहा कि सारी पार्टियां इसमें, अब अभी आ रहा है सुहेल वाला चल दिख रहा है, वो राजभर, ये तो कहा कि हर मुख्यमंत्री हर 1-1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये, और जितनी भी पार्टी आप देखें, मायावती तो जातिवाद की माता हैं, उनको तो मैंने कहा कि इन्होंने तो जननी है, इन्होंने ही शुरुआत की जातिवाद का, एक जितनी जिसकी संख्या जितनी भारी उतनी उसकी भागीदारी। और एक समय यही था कि यही मायावती का नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो 4, और आज कह रहे हैं कि हाथी पर चंदन लगाओ और हाथी पर उनको पूजो, गणेश जी को पूजो, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इस तरह से क्या समाज को आप क्या समझ रखे हैं? ये भारत है, महान देश है, सभ्यता और संस्कृति की चरम उत्कृष्ट था, दुनिया के लोग 5 सबसे पुराना सभ्यता और संस्कृति हमारी है। उस देश में ऐसा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि सत्ता के लिए और क्या मिल जाएगा। और सत्ता में चूंकि आप सत्ता पे पहुंचते हैं तो कुबेर का खजाना मिल जाता है, वही लालच है, पद भी मिल जा रहा है और खजाना मिल जा रहा है। आम आदमी आज भी देखिए 70 साल में हालत ये है कि लोगों को आज भी शादी ब्याह छोटी छोटी मुश्किलों के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। सर, आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जातिवादी बताया, क्या है इसमें 2 लाइन में? हाँ, 2 लाइन में यही है कि आपने क्यों, जैसे ही चुनाव में, पंचायती चुनाव में लोग हारे जी, उसके बाद अमित शाह जी ने क्या किया? अनुप्रिया पटेल को बुलाया, निषाद को बुलाया, वो कांग्रेस के नेता थे, वो क्या नाम, प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद को बुलाया। ये क्या दिखाता है कि ये तीनों जात के, निषाद को मिलाओ, ब्राह्मणों को मिलाओ, तो यही तो जातिवादी है। और क्या वो कोई कहेंगे? क्या कोई नेता आज तक वो कहेंगे इनकी भागीदारी हम कोई नेता आज तक कहा है कि हम जातिवादी हैं? और ये भागीदारी क्या, 6000 जातियां हैं इस देश में, 6000 जातियां हैं। 6000 जातियों को आप भागीदारी कर सकते हैं क्या? बताइए कैसे आप 6000 में बांटेंगे पद?
हर मंत्रिमंडल में है नियम ये है कि जितने मंत्री होते हैं, जितनी संख्या होती है उसकी सिर्फ आप 20% लोगों को मंत्री बना सकते हैं। 420 लोग हैं तो कितने मंत्री बनाएंगे? 60-65 बना पाएंगे। तो 65 ही मंत्री बना सकते हैं और सबकी सारी 6000 जातियों की भागीदारी करेंगे। ये कौन सा फार्मूला है? और संविधान निर्माता ही नहीं जानते थे कि जात के नाम पर भागीदारी संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कोई जात भेद नहीं रखेंगे। और फिर जो आदमी देश के लिए, समाज के लिए, न्याय के लिए लड़ता है वो किसी जात के लिए थोड़ी लड़ता है। आप ये काम कर रहे हैं क्या किसी एक जात को? ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों को ही देख रहे हैं, ये काम आपका ब्राह्मणों का ही है। हमारे यहाँ भारत में कर्तव्य को महत्व दिया गया है, जात को नहीं महत्व दिया गया। जैसा आप कर्तव्य, हर आदमी का कर्तव्य डिफाइंड है, एक एक व्यक्ति का कर्तव्य डिफाइंड है कि आपका क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है। उनके कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जहाँ से क्या होगा, हमको कहीं आप किसी भी सफाई में लगा देंगे तो मैं वहाँ अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगा। मुझे आप और कहीं भी काम लगा देंगे तो जो आदमी को जिस काम में लगाया जाए वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, इसी तरह समाज बनता है, चाहे आप कहीं भी रहिए। रैलियां अभी और भी करेंगे लोग, ये कहीं केवल नहीं, शशि चंद्र मिश्रा नहीं करेंगे, और लोग भी करेंगे। और भी तो करेंगे, क्या उनका विरोध करेंगे? सभी जाति का जी कोई भी जातिवादी रैली होगा उसका हम विरोध करेंगे, किसी भी जात का होगा जी। और सतीश चंद्र मिश्रा जी का जहाँ जहाँ भी रैली हो रही है जी। मैं विरोध करूँगा। और मैं सब लोगों से कहता हूँ कि पूरे प्रदेश के लोगों से कहता हूँ कि इस ऐसी जातिवादी रैली का जम के विरोध करिए और नए समाज का निर्माण, नया समाज, संवैधानिक समाज का निर्माण करिए। संविधान जो मान्यता देता है उस संविधान का निर्माण करिए, हर जगह विरोध करिए। श्री चंद्रभूषण पांडे जी ने सोशल लीडर बनने का आह्वान किया है। सोशल लीडर बनो, जातिवादी लीडर नहीं। तो इसका क्या कंसेप्ट है? सोशल लीडर कितने लीडर होंगे गांव-गांव में? लीडर हर व्यक्ति लीडर है। अच्छा। यही तो हमारी, देखिए सोशल लीडर का मतलब कि हम भी लीडर हैं, आप भी लीडर हैं, मेरा ये सोमनाथ यादव भी लीडर है, सब लीडर है। जब ये, क्योंकि कुछ ना कुछ समाज में हम कर रहे हैं ना जी। जो आदमी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है वही सोशल लीडर है। मतलब हर ड्यूटी, आदमी, बच्चा ही देश का सोशल लीडर। और सोशल लीडर जैसे फंडामेंटल ड्यूटी से जोड़ दिया जाए, बात उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है जी। जो वो कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, और वो कर्तव्य का निर्वाह करता है सोशल लीडर। सोशल लीडर जैसे कहेगा सबके बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा। अपने बारे में सम्मान की बात सोचेगा, अपने लिए न्याय सोचेगा, साथ ही साथ समाज और देश के लिए भी सोचेगा, और सोशल लीडर हो गया। हर आदमी सोशल लीडर है। और यही भारत का अवधारणा भी है कि हर आदमी परमात्मा है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है, हर आदमी परमात्मा। वो या सोशल लीडर के रूप में देखिए कि हर आदमी सोशल लीडर है। और अगर हम सोशल लीडर बन के, हम ये भाव हमको पैदा करना है कि हम सोशल लीडर हैं, जातिवादी कीड़े नहीं है कहना है। अब जातिवादी कीड़े नहीं बनना है, हमें सोशल लीडर बनना है और देश और समाज के लिए काम करना है। तो जहां जहां जातिवादी रैलियां होंगी, नैतिक पार्टी के मुट्ठी भर कार्यकर्ता वहां जाकर के संवैधानिक तरीके से प्रतिरोध जताएंगे और कहेंगे बंद करो यह रैलियां, जातिवादी रैलियां हम नहीं होने देंगे। हाँ, यही हम लोग का संकल्प है कि कहीं जातिवादी रैली नहीं होने देंगे। इसके लिए हर तरह से कोशिश करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, विरोध करेंगे और रैलियों को रोकेंगे और इन जातिवादियों को साबित कर देंगे कि ये सब जातिवादी कीड़े हैं। और मौसम में जब आता है बरसात की तरह, चुनाव इनके लिए बरसात है, तो भड़बड़ होकर जैसे कीड़े निकल आते हैं नहीं चारों तरफ। आप इनको कीड़े कह रहे हैं? सब जातिवादी कीड़े हैं। कीड़े यानी जिनका आप नाम लिए हैं, सब सारे कीड़े हैं। हम बता फिर से कहते हैं, चाहे जो भी जातिवादी संगठन बना के उनके बारे में, जैसे कुछ नाम लेके, जैसे अमित शाह जातिवादी कीड़े हैं, मायावती जातिवादी कीड़े हैं, सतीश मिश्रा जातिवादी कीड़े हैं, अखिलेश जातिवादी कीड़े हैं, सब जातिवादी कीड़े हैं। जो भी इस तरह करेगा इस तरह की बात, उसको हम जातिवादी कीड़े कहेंगे। क्योंकि तुम क्यों जातिवादी अंदर से बाहर से दिखाते हो कि हम हैं नहीं, कि हम तो बहुत समाज के लिए काम करें और काम करते हो जात के लिए, और संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ इसलिए जो भी काम करोगे वो यही हम उनको सबको कहेंगे कि जातिवादी कीड़े। और हम लोग हैं सोशल लीडर, और आपसे भी कहेंगे सोशल लीडर बनिए। चलिए भैया, ब्रजभूषण दुबे भी हैं सोशल लीडर। जातिवादी कीड़े नहीं हो सकते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि आत्मा को गिरवी रख करके या विधि विरुद्ध काम नहीं किया जा सकता। जो भी करना है संविधान की मर्यादा में करना है, और जो लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ है उसकी सीमा में रह करके उसके सम्मान में करना है। यही देखिए संविधान में, देखिए उसके आदर्श आप देख रहे हैं। प्रेमबल पढ़िए संविधान जी, उसके कर्तव्य पढ़िए, डिफाइंड ड्यूटीज जी क्या नहीं है उसमें। अगर उसके कर्तव्य का निर्वाह करिए तो क्या भारत बनेगा। और भारत को वो जो हमारे जो कर्तव्य है ना, वो पूरे भारत के सभ्यता और संस्कृति का पूरा अगर निचोड़ है जो हमारे कर्तव्य में लिखा है, और उसका हम पालन करेंगे तो कैसा देश बनेगा। ना हमारे किसी न जात का कोई भेद, न समाज का भेद, न कोई हमारे ये
देखिए, हर आदमी धंधा करता है, हर आदमी अपनी जीविकापार्जन करता जी। है। जीविकापार्जन का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे से घृणा करके अपना जीविकापार्जन, हम दूसरे से प्यार करके दोनों को तो हम पार्जन कर सकते हैं। जी। हम अपने परिवार का निर्वाह करके पालन कर सकते हैं, हम अपने गांव के निर्वाह करके पालन कर सकते हैं, हम समाज के निर्वाह करके अपनी जीविका प्राप्त कर सकते हैं, देश का लिए मर के हम अपना त्याग करके जीविका का पार्जन कर सकते हैं। जीविका को पाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए आप पूरे अपने उस महान परंपरा और महान संस्कृति को आप भूल रहे हैं। ये तो कहाँ आप देश को ले जा रहे हैं, और आप तो देश को ऐसा बना देंगे कि जैसे कि ये कबाड़ खाने का देश हो जाएगा। तो इस कबाड़ खाना मत बनाइए, इसको महान और सांस्कृतिक देश बनाइए, ताकि सब लोग खुशहाल रहें, और हम विश्व में श्रेष्ठतम देश बनना चाहते हैं। आइए दोस्तों, यह जातिवादी कीड़े न होकर के हम सोशल लीडर बने, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ योगदान कर रहा है समाज में, परिवार में है, मोहल्ले में है, गांव में है, घर में है। कोई रक्तदान कर रहा है, कोई देह दान कर रहा है, कोई लोगों को खेती के क्षेत्र में मदद कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कंप्यूटर के क्षेत्र में कर रहा है। तो सबका योगदान है। तो आइए हम सोशल लीडर बनते हैं और गरिमा के साथ जीवन यापन करते हैं। बस यही चाहिए कि जैसे ही आपके अंदर अनुभूति आ गई। आज क्या मैं पूछूंगा कि भूषण जी आप जातिवादी है, आप बोलेंगे जातिवादी? हाँ, नहीं। तो जब नहीं बोलेंगे, या अखिलेश यादव से जाकर पूछेंगे तो कहेंगे हम जातिवादी हैं। अमित शाह से पूछेंगे कि जातिवादी हैं आप, तो कहेंगे। तो जब कह नहीं सकते, शर्म आती है बोलने में जी। तो जो चीज़ बोलने में शर्म आ रही है उसको करते क्यों भाई? आचरण में क्यों लाए? दोहरा चरित्र है ना। आप कहो कि मैं सोशल लीडर हूँ, जातिवादी नहीं। और अगर तुम नहीं कर रहे हो, शर्म आप काम कर रहे हो जातिवादी का और कह नहीं रहे हो, तो हम उनको कीड़े ही कहेंगे कि जातिवादी कीड़े हैं। क्योंकि कीड़ा तो बोलता है नहीं, देखते हैं वो धीरे धीरे रेंगता रहता है, अपना काम करता रहता है, काटेगा। तो वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बोलेंगे नहीं, लेकिन करेंगे वही काम, काट करके खत्म करेंगे। ये सामाजिक कीड़े, माँ और बेटी का रिश्ता आप दूर दूर कर देंगे, दो पार्टियों में कर देंगे, हर तरह से, जिस तरह से वो। तो जैसे वो दीमक नहीं चाट जाता है जी। तो ये उसी तरह से समाज में ये सब दीमक की तरह से, ये जितने जातिवादी, दीमक भी कीड़ा ही तो है जी। तो ये जो जितने जातिवादी, चाचा भतीजा को भी दूर कर देंगे और माँ बेटी को भी दूर कर देंगे, सबको गुरु करके किया सब जी। तो वो दीमक के कीड़े की तरह से ये सब पूरे समाज को चाट रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब सामाजिक जातिवादी कीड़े। और कहें, कोई भी आके कहे, जितनी पार्टी समय हो रही है ना रैलियाँ, सब पार्टी कर रही है, ब्राह्मण परशुराम भगवान, सब ब्राह्मणों के पीछे चाहते हैं कि ब्राह्मण मेरे साथ है। कोई पार्टी आवे कहे कि मुझे ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है जी, मुझे यादवों की जरूरत नहीं है जी, मुझे कुर्मियों की जरूरत नहीं है, कहे कोई जी, हमें सबकी जरूरत है। लेकिन ये कहे, ये तो कहेंगे कि हमकी सबकी जरूरत है, लेकिन ये कहें कि ये जातिवादी अगर कोई है ब्राह्मण तो उसकी जरूरत नहीं है। अब ये बताइए, भगवान परशुराम है क्यों? ब्राह्मणों के एक ही भगवान है क्या परशुराम? नहीं। हाँ, नहीं। भगवान ब्राह्मणों के तो बहुत सारे भगवान हैं, वो भी है, कृष्ण भी है, परशुराम भी है, और देवी भी है, दुर्गा जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सरस्वती जी भी हैं। भगवानों की कमी है क्या? तो सब भगवान। अब इन सबों ने एक नैरेटिव गढ़ा कि केवल परशुराम जी को अगर नाम लेंगे तो ये ब्राह्मण हमारे साथ चले आए। अब आप केवल परशुराम भगवान के नाम से कैसे सारे ब्राह्मण आपके पीछे पीछे चले आएंगे क्या? भगवान हमारे लिए हर भगवान मान्य है जी। और हम इसलिए भगवान माने, और दूसरे किसी भी जात का भगवान हो मेरे लिए मान्य। वाल्मीकि जी को क्या हम लोग सम्मान नहीं देते हैं क्या? हाँ, या रामदास को, हमारे एक से एक संत हुए हैं कि किन संतों को समाज हमारा मान्यता नहीं देता? कभी पूछा नहीं किस जात के? कबीरदास को हम लोग जाते नहीं, कबीरदास के यहाँ जाते हैं। हमने तो ये परंपरा ही खत्म कर। अब ये सबों ने राजनीति आके अलग अलग जातियों का अलग अलग भगवान बना दिया। अब बताइए, अब रामदास को भगवान क्या खाली अगर दलित माने तो हमारे भगवान नहीं, हमारे संत नहीं हो क्या? हम जाते नहीं है क्या? हम लोग तो जहाँ भी जाते हैं क्षेत्र में, जहाँ भी हमारे समाज के महापुरुष हैं उनका दर्शन कराते हैं, चाहे किसी भी जात के हों। और हम लोगों ने तो जब नैतिक पार्टी ने एक बार तो जितने महापुरुष हैं, वो यहाँ 35-36 महापुरुष की मूर्तियाँ थी लखनऊ में लगी हुई हैं, सब जगह जाके हम लोगों ने माल्यार्पण कर दिया, चाहे किसी जात के हों। क्योंकि जिसका हर आदमी, हमारे जात का मतलब ये है, जो भी हमारे समाज में एक परंपरा है ना, संतों की परंपरा का देश है, इसमें ऋषि मुनियों की परंपरा का देश है। मतलब जो भी समाज के लिए काम किया है सब पूज्य है, और यही हमारे धर्म में भी है, और यही हमारे सामाजिक व्यवस्था में भी है कि जो कुछ भी समाज में जरा भी योगदान किया वो पूजनीय है, और जो समाज के विरोध किया वो दंडनीय है। तो हम दंड भी देते हैं उनको जो समाज के विरुद्ध काम किया, लेकिन जो सबको लेके चलेगा वो हमारे लिए पूजनीय है, चाहे किसी भी कहीं से भी आता हो, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी गांव से, देहात से, शहर से, किसी गरीब के घर से, अमीर के घर से, कहीं भी आता है, हम उसका सम्मान करते हैं। और वही हम चाहते हैं, यही ये जो करेगा वही सामाजिक लीडर होगा, और वैसा ही देश हम बनाना चाहते हैं। पूजनीय और दंडनीय की परिभाषा बताया और आपने, और एक चर्चा हुई। आइए
और हम देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए और अपने नागरिक कर्तव्यों के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सादर अच्छा भाई प्रणाम। भूषण जी, ये विषय जो है आप, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा देश इस बात को जाने आपके माध्यम से जी। कि सामाजिक लीडर बनने का समय आ गया है। 70 साल में देश ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि हमें इन के जातिवादी कीड़ों को खोज के, आप ये तो नहीं कहेंगे मार डाला, वो समझेंगे कि उनको हम मारने की बात कर रहे जी। हैं, लेकिन सामाजिक कीड़ों को खाद पानी देना बंद करें। तो जैसे ही खाद पानी देना बंद करेंगे तो वो वैसे अपने आप अपने वो आप मर समाप्त हो जाएंगे, जाएंगे। अपने आप। और हमें सामाजिक लीडर बन के हर समाज के एक एक व्यक्ति को सामाजिक लीडर बन के इस देश को एक बार फिर अपना गौरव स्थापित करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।